अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और बस मैं हाज़िर हुई हूँ एक नए और अच्छे रिव्यू के साथ, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे और बाज़ वीडियोस के नीचे जो कमेंट आ रहे थे वो भी आ रहे थे कि आप क्यों नहीं आ रही, आप आएँ और दोबारा से अपना शो शुरू करें। उनको मेरे शायद रोस्टिंग वाली जो बातें हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने भी सोचा कि चलिए जी दोबारा शुरू करते हैं, और बस घर की मसरूफ़ियत ऐसी थी जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरा ध्यान हट गया था। बट आप लोगों के कमेंट ही हैं जो मुझे बार बार वापस लाते हैं, और अभी तो डीएम्स इतने भरे हुए थे, तो अब मैंने सोचा कि वाकई मुझे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने इस चैनल के साथ बहुत मेहनत की है। क्योंकि मैं एक सेल्फ़ मेड हूँ, मैंने स्क्रैच से काम शुरू किया था, ज़ीरो से शुरू किया था, तो लाज़मी बात है अभी जो पेमेंट्स भी आती हैं तो मुझे खुशी सिर्फ़ इस बात की होती है कि ये मेरी मेहनत का फल है, और मेहनत का फल जब आपको मिले तो बहुत खुशी होती है। तो चलिए जी स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। आप लोग ज़रूर देखिएगा, मेरे इस चैनल पे बहुत सारी कुकिंग रेसिपीज़ भी हैं, व्लॉग्स भी हैं, और इस तरह की रिव्यूज़ वाली वीडियोस भी हैं। बहुत कुछ है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। लेकिन आने से पहले, जाने से पहले एक बात कहूँगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए जी स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियोस का। अच्छा जी, अंबर का मैंने व्लॉग देखा और एज़ यूजुअल उसमें कोई ख़ास बात नहीं थी, बहुत बोरिंग सा व्लॉग था। जैसे एक वीडियो में उन्होंने बताया कुछ हलीम का लंगर चल रहा था उनके घर के नीचे, कोई 7-8 देगें थीं, तो वो मतलब ऐसी नज़रों से उन हलीम की देगों को देख रही थी कि बस खैर पेट तो उनका किसी चीज़ से नहीं भरता, तो उनके दिल में आ रहा था कि मुझे ये हलीम भी खानी है और ज़रूर खानी है, और प्यारी प्यारी खुशबू आ रही थी। तो आखिर खुशबू से तंग होके उन्होंने उसको भी अपने व्लॉग का एक हिस्सा बना लिया। वेरी फ़नी। तो जी दूसरी जो वीडियो देखी उसमें वो तुरई बना रही थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह जिस अंदाज़ में वो प्याज काटते ही जा रही हैं, काटते ही जा रही हैं, फिर टमाटर काटते ही जा रही हैं, फिर तुरई इतनी सारी काट के उन्होंने जो डाली, तो जनाब आपने तो इतना चमचा चलाया कि वो तुरई का तो एक बतंगड़ ही बन गया, कीमा ही बन गया, और सॉफ्ट हैंड से आपने कुकिंग नहीं की। और ये कहने का क्या मतलब हुआ कि अपने घर में मैं ये करती थी, वो करती थी, और मेरे लिए मेरी अम्मी जो हैं वो खाने में ये इस तरह से आलू कोफ्ते अंडे बना लेती थीं, और मेरी गुंजाइश निकल आती थी आई डोंट लाइक कोफ्ताज। तो भाई बात ये है कि हर लड़की की लाइफ में ये चीज़ ज़रूर आती है कि एट लास्ट शादी के बाद आपके सारे नखरे ख़त्म हो जाते हैं। जो आपके नखरे चलते हैं वो चलते हैं शादी से पहले तक, और शादी के बाद फिर यही होता है कि लड़की जो है वो अपनी ख्वाहिशात को पीछे रख देती है, और आगे ख्वाहिशात जो चलती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ नए आने वालों लोगों के लिए होता है, जिनमें पहले तो शौहर होता है, फिर बच्चे होते हैं, ससुराली होते हैं, और अपना अपना आप वो कहीं पीछे छोड़ आती है, अपनी सारी ख्वाहिशात भी पीछे ही छोड़ आती है। और मैं तो खैर बहुत सारी लेडीज़ को जानती हूँ, और इवन इंक्लूडिंग मी, कि शादी से पहले सिर्फ यही होता है कि भाई आज ये पके, आज वो पके, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। लेकिन शादी के बाद फिर इंसान जो है वही खाता है जो पकता है, जो दूसरों की ख्वाहिशात पे पकता है। और वही बात है कि हम क्या और हमारी औकात क्या। और औरत का तो वजूद ही कुर्बानी देने वालों में से है। औरत ही कुर्बानी देती है, चाहे वो बीवी बन के दे, बहन बन के दे, बेटी बन के दे, या माँ बन के दे। तो औरत वो ही कामयाब है जो अपना आप कुर्बान करके आगे चलाती जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो फिर कुछ भी अच्छा चलने वाला नहीं होता। तो अंबर कीप इट इन माइंड, ये मेरी तरफ से एक नसीहत समझ लें, जो समझ लें। तो हर चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना। मेरी जो वीडियोस होती हैं उनमें मैं पॉजिटिव बातें भी करती हूँ, ये नहीं कि मैं आपकी टांगें ही खींचूँ उसमें। मैं तो इस बात पे भी हैरान हूँ कि अंबर बात बात पे आप गाड़ी 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 का जिक्र करती हैं।
तो गाड़ी का ज़िक्र आप क्यों करती हैं? मतलब इससे तो लगता है कि आप अपनी इस लाइफ से खुश नहीं हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। और आपका ये कहना है कि जब मैं अम्मी अब्बू की तरफ जाती हूँ तो वहाँ पे मैं गाड़ी में बैठ के लॉन्ग ड्राइव पे जाना अच्छा लगता है, फिर ये खाना वो पीना। तो अब बात ऐसी है कि आप अभी तक अपनी नई लाइफ में सेटल ही नहीं हुई, हालांकि आपको हो जाना चाहिए सेटल। क्या मैं गलत कह रही हूँ? ऐसी है अंबर, मैं देख रही हूँ कि आपकी जो सास है वो बार बार अगेन एंड अगेन आपके घर जाती रहती है। और जो भी चीज़ है, ज़ाहिर सी बात है, लड़कियां जब मेके जाती हैं तो अकेले ही जाती हैं, उसमें सास का कोई काम नहीं होता। लेकिन आपकी सास जो है बार बार आपके घर जा रही है, आ रही है। और आप जो वहाँ टाइम स्पेंड करती हैं, चाहे खाना पीना होता है या गपशप होती है, इंसान की बड़ी प्राइवेसी होती है अपने मेके वालों के साथ। लेकिन आप जो हैं बार बार उनको ले जा रही हैं। और अगर फ़र्ज़ करें उनका दिल घर में नहीं लगता, तो सोचिए आपकी शादी से पहले क्या शाहज़ेब क्या काम करता था कि इनका दिल लगा रहता था। और वीडियो में मैंने देखा कि आप जो हैं चूल्हे पे, जो कि एक आम सी बात है, चूल्हे पे आप सेंक रही थी अपनी चपातियों को आग के ऊपर। और मेरे ख्याल से ये एक अनहेल्दी चीज़ है, आप इस तरह से ना करें, क्योंकि ये गांव वाले जो होते हैं ये उनका तौर तरीका है। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो इस तरह की सख्त रोटी खाने से पेट में दर्द भी होता है। और चूल्हे से निकलने वाली जो रेज़ होती हैं, जो उसके शोले होते हैं, उसमें ख़ास किस्म की चीज़ पाई जाती है, गैस पाई जाती है, जो कि रोटी के अंदर मुंतकिल हो जाती है। तो कोशिश कीजिए, ये अनहेल्दी फूड तो आप दे रही हैं, खा भी रही हैं, लेकिन अब चपाती भी आप ऐसे करेंगी तो फिर आगे क्या होगा। और एक और बात भी करनी है कि आपने जिस अंदाज़ में वो सब्ज़ी पकाई है, वो सब्ज़ी पकाने का बहुत गलत तरीका है। उसमें टमाटर नहीं डलते, और इसके अलावा उसमें गरम मसाला भी नहीं डलता, और फिर इतने चम्मच भी नहीं मारे जाते जितना चमचे आप चला रही थी उसमें। और फजूल की, मतलब पूरी वीडियो में आधे से ज़्यादा आपने सब्ज़ी ही बनाई, कोई ख़ास मज़ीद कोई काम नहीं किया। और पता नहीं कहाँ कहाँ की कहानियाँ लेके बैठ गई हैं और ऐसी बातें कर रही थी जिनका ना सर था ना पाँव था, ना हमें उन बातों की समझ आ रही थी, उल्टा दर्द सर ही हमें शुरू हो गई, इतना सर दर्द हो रहा था। तो बेहतर होगा आइंदा से कोई बात करने वाली हो तो आप करें, कोई कंटेंट अच्छा डालने वाला हो तो आप ज़रूर डालें। अंबर, मैं तो सोच रही हूँ आपने जो कार की सैर की मज़े ले ही लेके, और आपकी चिपकू सास भी आपके साथ थी, और शाहज़ेब बेचारा तो मिस कर रहा होगा ऐसी चीज़ को। और वो कहता होगा, हाय मैं तो रह गया इस डिनर से, जो अंबर ने खाना खाया, मैंने तो वो खाना खाया ही नहीं। और अंबर अकेली खा पी के आ गई, इवन मेरी माँ ने भी वही खाना खा लिया, खूब इन्जॉयमेंट इन दोनों की चली। लेकिन बात यह है कि मुझे बहुत सारे सवालात भी पूछने हैं। वो ये कि आप अपने घर कब शिफ्ट हो रही हैं, वहाँ पे कब जाना है, आया वो आपका घर भी है या नहीं है, या किसी और का घर है, क्योंकि उसके बाद आपने कोई ख़ास व्लॉग में ना बात की ना वहाँ की वीडियो डाली। और मैं तो हैरान होती हूँ कि आपकी राल हमेशा पैसों पे और खाने पीने पे ही टपकती रहती है। तो क्या ही अच्छा हो कि आप अपने हाथ से बना बना के अपने घर वालों को अपने घर में बुलाएं, दावतें करें, उनको खिलाएं पिलाएं, और अपने शोहर को भी खिलाएं। आप अगर आपके शोहर गोश्त की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, सब्जियां पसंद नहीं करती, तो यूट्यूब भरा पड़ा है, ज़रूरी नहीं यूट्यूब में आप वीडियोस देखें और उन पे कमेंट करें अपने फेक अकाउंट से जाके। आप वो वीडियोस देखें, आप उनसे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ निकालें और बनाएं, ठीक है। तो जनाब, दूसरी बात ये है कि आपने जिस किस्म की बालाई बनाई वो बिल्कुल भी सही नहीं थी, वो तरीका ऐसा नहीं होता। पहले तो आप रूम टेम्परेचर पे अपनी बालाई को नरम होने के लिए छोड़ देती, और उसके बाद स्लो फ्लेम पे इसको पकने देती ताकि उसमें से घी निकलता। और वो आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके लिए नॉन स्टिक पैन होता है। आप तो पता नहीं किसी स्टील या इस तरह के तांबे के बर्तन में वो जो बालाई निकाल रही थी, हाई फ्लेम पे निकाल रही थी, इस तरह से नहीं होता।
और ये चीज़ तो मैं हैरान हूँ, शबाना जी ख़ुद इतनी अप टू डेट रहती हैं कुकिंग के हिसाब से, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स उन्हें पता होते हैं, लेकिन आपके साथ उन्होंने अच्छा काम नहीं किया कि आपको कुछ सिखाया ही नहीं। तो बेहतर होगा नेक्स्ट टाइम बालाई की कोई वीडियो आपकी अम्मी की हो यूट्यूब पे, तो वहाँ से आप रेसिपी लेके वैसी ही बालाई का घी निकालें। लेकिन एक और चीज़ है कि भाई जब आपकी अम्मी घर में बालाई में से तेल निकाल रही होती थी, घी निकाल रही होती थी, तो आप इस वक्त मोबाइल लेके क्यों बैठी होती थी? गेम्स क्यों खेल रही होती थी? व्लॉग्स क्यों देख रही होती थी? अपने कमरे में बंद हो के क्यों बैठी होती थी? आपको चाहिए था ना कि वो टाइम ऐसा था, शादी करीब थी, शादी सर पे थी, आप अपनी माँ के साथ किचन में खड़ी रहती और उनको अकेला जाने ही ना देती। एक तरफ आपने बालाई की जो रेसिपी डाली वो भी ठीक नहीं थी, और दूसरी तरफ आपने जो तोरई बनाई उसमें ज़ीरा भी डाला, फिर इंतहाई दर्जे की एक अमाउंट जो थी वो अदरक लहसुन की डाली बड़ी सी। तो वही बात है कि कभी कुछ मिस्टेक, कभी कुछ मिस्टेक, कोई खाना ढंग का आपको अभी तक बनाने नहीं आए। कहने को तो सर्दियों को भी अभी गुजरे हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका है, आप कोई इंटरेस्ट लेना पसंद नहीं करती कुकिंग में। अगर तो आप लेना पसंद करती तो अब तक आप उसमें माहिर हो चुकी होती और आपको सारी की सारी कुकिंग आ जाती। देखिए बात ऐसी है कि आपकी वीडियोस में देखती हूँ, मुझे पसंद भी हैं, ठीक है आपके आजकल व्यूज़ कोई ख़ास नहीं आ रहे, शबाना जी के भी कम आ रहे हैं और गुड़िया के भी कम आ रहे हैं, मुअत्तर तो रहने दें, उनके तो सबसे कम आते हैं। लेकिन कहने का मकसद वही आ जाता है कि आप जो हैं उसमें बिल्कुल उस तरीके से चल रही हैं। आपको अपने व्लॉग्स में चेंज लाना चाहिए, बोरिंग किस्म के ना हों। जैसे अभी आपने बोरिंग किस्म का व्लॉग बनाया हुआ था, बल्कि हर व्लॉग में इसी तरह से चल रहा होता है। इससे एक सीरीज़ होती है जो कि हमें पता होता है यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से नहीं होनी चाहिए। आपको अपने कंटेंट को अलग अलग कर कर के दिखाना चाहिए। आखिर आपने इतने पैसे कमाए तो किस बेस पे कमाए? मतलब आपकी अम्मी की भी व्यूअरशिप कब तक आपके साथ रहेगी? हो सकता है वो छोड़ के चली जाए, क्योंकि पहले अब लड़की थी तो और कंटेंट था। सब एक्सपेक्ट करते हैं कि अब शादीशुदा हो चुकी है, मैरिड हो चुकी है, तो अब इसका कंटेंट चेंज होना चाहिए। लेकिन नहीं जी, पहले आप स्कार्फ पहनने का तरीका सिखाती थी कि कैसे लिया जाता है, फिर मेकअप का तरीका। तो ये दोनों वो चीज़ें जो कि आपको भी ठीक से आती नहीं है, लेकिन आप औरों को सिखा रही थी। बिल्कुल उसी तरह अब आप कुकिंग जो आपको नहीं आती, आप औरों को सिखा रही हैं। तो बराए मेहरबानी कुछ थोड़ा सा चेंज लाएं और अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं। ये नहीं कि हम आपकी वीडियोस देखना नहीं चाहते, लेकिन उसमें चेंज होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हर इंसान की लाइफ में चेंजेस आती हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप अपनी वीडियोस में भी चेंज लाएं। और नंबर अब तो मुझे लगता है कि आपके हस्बैंड के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अगर अच्छे होते तो शायद आप इधर उधर की ना सोची होती, माँ के घर की याद ना सता रही होती और आप वहीं पे उसी घर में रह के खुश होती। अब ये बात तो या अल्लाह जानता होगा या आप जानते होंगे कि आप दोनों के खुद के किस तरीके के टर्म्स चल रहे हैं। देखा जाए तो आपकी सास की तो सही आउटिंग हो जाती है, और वाकई में उन्होंने अपने बेटे के लिए जिस ससुराल का इंतखाब किया A1 निकला। यानी कि वो बेचारे अपनी बेटी का भी ख्याल रख रहे हैं और ससुराल का भी। और आपकी सास की भी अच्छी खासी आउटिंग हो जाती है, घूमना फिरना गाड़ी में अलग और खाना पीना अलग, चाहे वो घर में खाना पीना है या घर से बाहर है। और ये काम तो खैर आपकी सास को अपने हस्बैंड के साथ करना चाहिए, आउटिंग पे, बाइक पे उनके साथ कहीं भी चले जाएं। लेकिन नहीं भाई, अब तो मौका आया है कि पराए पैसों पे आराम से मज़े मज़े के खाने खाने का। और बस जी, शबाना जी की किस्मत इस मामले में। फिर गुड़िया के जो ससुराली हैं वो ज़रा डिसेंट है, उनको हमने इस तरह शबाना जी के घर में फ्रीक्वेंटली आते जाते नहीं देखा, और उनको यही देखा है कि वो बस अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा आना पसंद भी नहीं करते यहाँ। तो अब देख लें अंबर, मतलब ये किस चीज़ की तरफ साइन है, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा अंबर, बात ऐसी है कि
बीवी अगर पसंद हो तो उसका पकाया हुआ हर खाना शोहर खा लेता है, चाहे वो अच्छा बना हो बुरा बना हो। लेकिन आपने अपने ब्लॉग में कहा कि आपके शोहर को बाकी चीज़ें नहीं पसंद, बस उनको जो पसंद है आप वही पकाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके शोहर आपको पसंद नहीं करते कि आपके मतलब की चीज़ें वो खाएं, जो आपको पसंद है वो उनको भी खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनकी पसंद का ख़्याल रख रही हैं फिर तो उस हिसाब से उनको भी अपनी पसंद का ख़्याल रखना चाहिए। लेकिन ख़ैर अभी कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट कहीं और हो और आपको जस्ट उन्होंने इसलिए शादी करके लाया हो कि भाई मेरी देखभाल हो जाए और मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, क्योंकि आप ठहरी हैं एक यूट्यूबर। अच्छा जी, फिर हाज़िर होंगी एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।